दर्शकों को आज बताया, क्योंकि देखिए बेहद जरूरी है कि ना सिर्फ मन की शुद्धि हो, ऊपरी शुद्धि हम करें, हमारे तन मन और धन से हमें माँ की पूजा करनी चाहिए, और ना सिर्फ 9 दिन बल्कि इसके उपरांत भी हमें हमेशा माँ के कम से कम 9 नहीं तो माँ के एक रूप की तो पूजा अच्छे से करनी चाहिए, ताकि आपका भी बेड़ा पार हो जाए। और इसी के साथ हमारे साथ में पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी भी, ज्योतिषाचार्य जी, वो भी जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी रुख करूंगी और फिर से मैं संजय जी और श्याम जी आपके पास आऊंगी। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आज ज्योतिष क्या कहता है, माँ के 9 रूपों की पूजा का कैसे सही समय है, कौन सा वो सही समय है, कौन सी घड़ी में हमें माँ के 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए, और घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या कहता है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वधा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। महादेवी के इस पावन पर्व बसंती नवरात्र के उपलक्ष्य पर आज का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें, चंद्रश्री जी, आज वही धरती योग होने के कारण वही धरती योग 2:15 तक रहने वाला है, और 2:15 यानी दोपहर के बाद जब वैधृति योग चला जाता है तो फिर हम अभिजीत में मुहूर्त करते हैं। और यदि ये 12 बजे से पहले होता तो हम प्रातः घट स्थापना कर सकते थे। वैदिक रीति और वैदिक नियम के अनुसार जब हम घट स्थापना शुभ घड़ी शुभ लगन में करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। ओम शुभ लगनम चेमम कल्याणम आरोग्यम शुभम भवतु। शुभ लगन और शुभ ही घड़ी और शुभ मन को लेकर के हम कार्य करते हैं तो निश्चित वो अच्छा होता है। इसलिए इस बार 12:04 से लेकर 12:54 तक राजस्थान में अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेगा। एक बात। नंबर 2 बात की, आज नववर्ष का भी शुभारंभ हो रहा है। हमारे काल गणना में पंचांग की जो 2 बार नववर्ष आता है, वर्ष में 2 बार, एक जनवरी को नववर्ष के रूप में देखते हैं जी, और दूसरा हम हमारा काल गणना जो पंचांग की गणना करते हैं, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। इसको हम भारतीय नववर्ष कहते हैं। और हिंदू नववर्ष में कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही सम्माननीय जनक है। जैसा कि आपको बता दें कि नवरात्रि मनाते क्यों है, ये बसंतीय नवरात्रा क्यों होती है। जिस प्रकार से लोग 1 जनवरी का स्वागत करते हैं, एक दिन करके रह जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू पर्व में नववर्ष के आगमन पर 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं, और इसका वेलकम हम पूजा पाठ से करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है, पौराणिक बात है कि काल गणना जहां से हो, जहां से सृष्टि की रचना हो, वहीं से प्रथम दिन शुरू होता है, और उसका स्वागत 9 दिन तक अपने नियम धर्म संयमता से रह करके और फिर हम वेलकम करते हैं। वहीं हमारा नया अनाज जो आता है उसका हम हवन, जो होली का पर्व होता है उसमें हवन रूपी सामूहिक हवन होता है, उसमें हम हवन में आहुति करते हैं, और उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है, इस समय फसल तैयार हो चुकी है जी, तो भगवान को भोग लगाते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारा नववर्ष शुभारंभ हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वर्ष का संवत 2081 है। विक्रम संवत 2081 के राजा मंगल है, मंत्री शनिदेव होंगे। ऐसे में पूरे साल शनि और मंगल का प्रभाव बना रहेगा। हिंदू नववर्ष का जो 12 महीने हैं, ये 12 महीने का कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, लेकिन ब्रह्मा पुराण के अनुसार इस तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की जो आज है। सेनापति का कार्यभार शुक्र संभालेंगे और संवत्सर के वाहन बैल होगा। जिस प्रकार से मां भगवती का आज आगमन मंगलवार का दिन है, इसलिए घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं, और 17 तारीख को शनिवार, इसलिए मां भगवती हाथी पर विदा होंगी। तो घोड़े पर आना और हाथी पर जाना ये अति शुभ होता है। लेकिन सेनापति यानी मंगल इस संवत्सर के राजा है, तो संवत का नाम कालयुक्त है। कालयुग संवत से राजा के मंगल होंगे, मंत्री शनि होंगे, और सहस मंगल दुर्गे शुक्र धनेश चंद्र होंगे, रसेश गुरु और धानेश शनि। मेरा कहना है कि मैं आपको बताना चाहता हूं,
हमारा प्रधानमंत्री सभी जो हमारा नववर्ष का काल गणना के आधार पर जो हम देखते हैं, तो राजा, आज के जमाने में राजा प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री मंगल होंगे। इस प्रकार से शुभ संयोग लेकर आया है जी। कि सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, सच योग है और राजयोग है।